अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा जो है वो बेसिकली क्या बंद कर दिया है, और अगर बंद नहीं किया तो इसके इनविटेशन राउंड क्यों नहीं हो रहे, और अगर बंद हुआ भी है तो इसका अल्टरनेटिव पाथ क्या है, इसके अलावा रियल रीज़न क्या 189 का इनविटेशन ना होने का, और जो वीज़ा बैकलॉग है वो किस तरह जनरल स्किल माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, और जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं 189 के बारे में कि इनविटेशन अभी तक क्यों नहीं हो रहे, प्लस ये कि क्या 189 जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नो। गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ जो है कहीं पे भी प्रेस रिलीज नहीं की डिपार्टमेंट ने जहां पे ये विजिबल हो कि जी 189 जो है वो बंद हो गया है। तो एक चीज़ क्लियर है, ये जस्ट रूमर्स हैं। अभी तक डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल न्यूज़ जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि 189 जो है वो बंद हो गया है। अच्छा, अब इन्विटेशन क्यों नहीं हो रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर्स के डाटा को कंपेयर करते हैं तो जितने भी पास्ट ईयर्स हैं सब ईयर्स में ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में 189 का कम से कम एक इनविटेशन राउंड हो जाता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वीज़ा बैकलॉग होम अफेयर के पास इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो कैंडिडेट्स को उन्होंने 8 से 9 महीने पहले भी वीज़ा इन्विटेशंस दिए थे, उन लोगों के भी अभी तक वीज़ा जो है वो उन लोगों को ग्रांट नहीं हुए। और अगर वीज़ा बैकलॉग फॉर एग्जांपल नहीं भी हुआ, लेकिन स्टिल जो डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि जिन लोगों ने वीज़ा सबमिट किया था जनवरी में, दिसंबर में, उन लोगों को अभी वीज़ा आना स्टार्ट हुए हैं। तो डिपार्टमेंट इस बारे में एक बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो वीज़ा के एक बढ़ती हुई रेशियो है उनके पास, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हुआ था जो जनरल स्किल माइग्रेशन की इवन एलोकेशंस की सीट्स थी वो भी कम हुई थी। तो जो मेन रीज़न है 189 के ना होने का, वो जो अभी तक मेरी ओपिनियन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सारे सिस्टम को देखते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि डिपार्टमेंट के ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा लोड है। अच्छा, अब ये इनविटेशन होना कब स्टार्ट होंगे? देखें, अब होने को तो चाहे ये इस मंथ में हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। तो एक्सपेक्टेड यही है कि कमिंग मंथ्स में जो 189 का जो राउंड है वो ज़रूर होगा। मे बी इट विल टेक नेक्स्ट 3 वीक्स, 4 वीक्स और मे बी 6 वीक, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये जो राउंड है ये करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट जो है इस राउंड को ज़रूर करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जैसे ही ये चीज़ें कम होंगी डिपार्टमेंट 189 का जो राउंड है वो कर देगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे ये बात चल रही थी कि जी 189 बंद हो जाएगा। देखिए, 189 ऐसा नहीं है कि आप एक रात में इसको बंद कर देंगे। ये पूरा इसके पीछे एक बैक एंड पे पूरा सिस्टम है। आपके पास कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं है कि आप खुद से ये इमेजिन कर लें कि जी 189 जो है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 189 बंद होगा। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट जो था पिछले काफ़ी देर से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन करके रिलीज़ करते रहते थे मिनिस्टर्स जो थे कि हमारा ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, हमको इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन अब इवन ये भी था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, कि न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम लेके आया जाए। लेकिन अभी तक 8 से 7 महीने गुजर गए हैं इस प्रेस रिलीज को, लेकिन अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया इस तरह से कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम खत्म कर दिया जाए और कोई न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया या न्यू क्राइटेरिया नहीं आया कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम खत्म हो जाए और कोई न्यू सिस्टम आ जाए। तो इट्स नॉट ईजी कि आप एक रात में ये सारा सिस्टम चेंज कर देंगे। इट विल ऑलवेज टेक टाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट बेस्ड सिस्टम चेंज हो भी जाता है तो देखें, सम हाउ सिस्टम और जो पॉइंट्स हैं वो यही रहेंगे। आपकी एज, आपके स्पाउस पॉइंट, आपकी स्किल असेसमेंट पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट यही रहेंगे। मे बी इस सिस्टम को एक नया नाम दे दिया जाए, लेकिन क्राइटेरिया यही रहेगा, उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस थोड़ी मोटी कोई हो जाएंगी तो हो जाएंगी, वो भी अगर होंगी तो जो कि अभी तक ना हुई हैं और नज़र भी नहीं आ रही। तो ये इसमें लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ ये बात करूं कि जो 189 है उसका जो कोटा है, अगर आप ये देखें कि बाकी दो जो जनरल स्किल माइग्रेशन का कोटा था 190 या 491, उसका कोटा कम हो गया था, लेकिन 189 का जो कोटा था डिपार्टमेंट ने उसको कम नहीं किया। और उसकी रीज़न यही है कि
एक रात में ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जो जितनी भी स्किल शॉर्टेज थी वो ख़त्म हो गई है और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर आ गए हैं। स्किल्ड लेबर अभी भी ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है। ये जस्ट कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एलोकेशन जो है कम हुई है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्राइसिस है, वो हाउसिंग क्राइसिस भी है। वो आने वाले दिनों में आपको हाउसिंग क्राइसिस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत अर्ली इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अगर इनिशिएटिव नहीं लिए जाएंगे तो आप लोगों को ये जो हाउसिंग क्राइसिस है ये भी ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएगा। लेकिन इन द एंड 189 का जो राउंड है वो ज़रूर होगा और कमिंग वीक्स में वो राउंड होगा और आप लोगों को नज़र आएगा। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि 189 बंद हो गया, पता नहीं इनविटेशन राउंड क्यों नहीं हो रहे। वेरी सून द राउंड विल हैपन, सो डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया. Do subscribe my channel, share my video with your friends so you can get the right information. Stay tuned with me for the next video. Thank you. Allah Hafiz.